नमस्तुभ्यम नमाम्यहम्। हम सहोदर है आर्य राष्ट्र के रहने वाले हम उमर भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं शरीर के अंदर जो आप रोग पैदा हो रहे हैं और इलाज हम करा रहे हैं, इलाज करते करते थक गए हैं या बहुत ज़्यादा टेस्ट करा चुके हैं और टेस्टों में हमें पता ही नहीं चल रहा कि बीमारी क्या है। और कई बार बीमारी का पता चल जाता है लेकिन उसका इलाज नहीं हो रहा। क्या वजह है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर आपके शरीर के अंदर ब्लड कम हो गया, हम खून चढ़ा देते हैं या खून को बढ़ाने की दवाई दे देते हैं। यानी जो दोष पैदा हुआ, विटामिन बी कम हो गया तो हम विटामिन बी की दवाई दे देते हैं, सी कम हुआ तो विटामिन सी की दवाई दे देते हैं। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर के अंदर केदार कुल या न्याय के अनुसार पूरे शरीर में 7 प्रकार की धातुओं का निर्माण होता है। उस धातु क्रम को कहते हैं रसात रक्तम ततो मांसम मांसान मेदस ततो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम प्रजायते। यानी जब आहार हमारे मुंह के अंदर आता है तो हमारे सलाइवा के साथ यह आहार पाचन संस्थान से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है। तो इस पाचन संस्थान और आमाशय के बीच में भी हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे रंध्र और तंतु बने हुए हैं जो रस के साथ मिले हुए उससे भोजन का प्रयोग करते हैं, अवशोषण करते हैं। लेकिन जब उस रस के साथ मिलकर के वो लिक्विड के रूप में आपके आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय के अंदर आमाशिक जूस पैदा होता है, यानी एसिड पैदा होते हैं। वो एसिड उसके साथ मिलकर के उस भोजन को और तोड़ देते हैं। जो आपने सॉलिड खाया था उसको बिल्कुल चूरा बना देते हैं। वह चूरा आपके आमाशय से होता हुआ छोटी आंत के अंदर आता है और आमाशय से जब छोटी आंत के अंदर आता है तो वहां जहां आपके पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक जूस जिसको कहते हैं वो जूस वहां मिलता है। उधर से गाल ब्लैडर का जो बाइल डक्ट के द्वारा जूस आता है वह जूस भी वहीं आकर के मिलता है। और ये तीनों प्रकार के एसिड, जो विभिन्न प्रकार के एसिड पैदा हुए, वो आपके खाए हुए आहार में मिलकर के उस आहार को तोड़ करके छोटी आंत के अंदर भेज देते हैं और छोटी आंत के अंदर छोटे छोटे रंध्र उसको रसी का रस धातु के रूप में और रक्त धातु के रूप में अवशोषण कर लेते हैं, सोख लेते हैं। और वहां से बना हुआ ये रस और रक्त जब हमारी रक्त वाहिनियों से गुजरता है तो वहां से गुजरता हुआ अलग अलग स्थानों पर होता हुआ हृदय में पहुंचता है। हृदय के द्वारा फिर पूरे शरीर के अंदर चला जाता है। ऐसे ही लसिका वाहिनियों के द्वारा जो रस है, पानी की धातु है, वह भी पूरे शरीर के अंदर फैल जाती है। और इस पानी को भी लीवर के अंदर रंजक पित्त के द्वारा रक्त के रूप में बना करके पूरे शरीर के अंदर फिर इसको भेज दिया जाता है। और फेफड़ों के अंदर से भी जो ऑक्सीजन आती है वो आपके ब्लड के अंदर बन करके ब्लड के अंदर मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है। और वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा करता है। और जब ये सभी चीजें बन जाती हैं तो शरीर में 7 प्रकार की धातुओं का निर्माण होता है जिसको रस धातु कहते हैं, पहली धातु। और पहली अग्नि होती है जठ अग्नि, पेट की जठ अग्नि, जो यहाँ तक का पाचन हुआ उसको जठ अग्नि का पाचन कहते हैं। यहाँ तक जठ अग्नि काम करती है और जब जठ अग्नि काम कर देती है तो रस धातु का निर्माण हो जाता है। रस धातु का जब सही रूप से निर्माण होगा तो आपकी आंखों में कभी खुश्की पैदा नहीं होगी, आपको एलर्जी की बीमारी नहीं बनेगी, आपकी त्वचा खुश्क नहीं होगी, आपको सोराइसिस का रोग नहीं बनेगा, आपको सफेद दाग का रोग नहीं बनेगा। जब रसाग्नि के द्वारा पाक होकर के रक्त बन जाता है तो रक्त दोष पैदा नहीं होंगे, रक्त की कमी नहीं होगी, बीपी ज्यादा नहीं होगा, आपका बीपी लो नहीं होगा, आपके प्लेटलेट्स नहीं टूटेंगे, आपके अंदर शरीर के अंदर एनर्जी और चुस्ती फुर्ती, क्योंकि रक्त के द्वारा ही ऑक्सीजन जो है पूरे शरीर के अंदर जाती है और वह ऑक्सीजन आपके शरीर की सभी धातुओं का सही रूप से काम करा देती है। रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद, अस्थि, मज्जा, और इस तरह से सभी धातुओं का जब निर्माण हो जाता है तब शरीर को कहते हैं ओजस्वी, तेजस्वी, जिसको कहते हैं ग्लो,
चेहरे पर ग्लो पैदा हो जाती है, काम करने में इच्छा पैदा हो जाती है, एनर्जी पैदा हो जाती है। लेकिन जब आपके शरीर के अंदर एनर्जी पैदा नहीं हो रही, खाने के बाद आपको सुस्ती आ जाती है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, बोलने की इच्छा नहीं हो रही है, यहाँ तक कि आपको लाइट से भी बड़ी परेशानी हो रही है, तब समझिए आपकी जठ अग्नि कमजोर हो गई है। जठ अग्नि मतलब पेट की अग्नि आपकी कमजोर हो गई है। वह अग्नि भोजन को तोड़ नहीं रही है, वो भोजन को विभाजित नहीं कर रही है, वो आपके अंगों की सप्लाई रुक गई है, इसलिए न काम करने की इच्छा करती है न। और उसका परिणाम क्या होता है? जब आपके शरीर के अंदर सुस्ती बढ़ जाती है, या तो इससे गांठें बन जाती है। आपने देखा होगा आजकल पूरे शरीर के अंदर बड़ी बड़ी गांठें बन जाती है। अगर उन गांठों से बच जाते हैं, उसके साथ अगर गर्मी मिल जाती है तो लीवर में गांठ हो जाती है, किडनी में गांठ हो जाती है, हार्ट में गांठ बन जाती है, बच्चादानी में गांठें बन जाती हैं। और यही अगर शरीर के अंदर गर्मी की अधिकता के साथ यह कच्चा रस अगर बनता रहता है तो कहीं बवासीर रोग को पैदा कर रहा है, तो कहीं हार्ट अटैक रोग को पैदा कर रहा है। यही कच्चा रस जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जब गर्मी बढ़ जाती है जो SGPT बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो हमें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? अपनी जठराग्नि पर ध्यान देना चाहिए। और जठराग्नि के लिए शास्त्र में कहा गया है कि भोजन को जितना लिक्विड करके लें, भोजन को पीना चाहिए, दूध को खाना चाहिए। हमारे चरक ने कहा है कि हमें भोजन को पीना चाहिए, यानी हमें लिक्विड के रूप में लेना चाहिए। महर्षि चरक ने कहा है हित भूख मित भूख ऋत भूख, कि आप हितकारी खाइए, आप थोड़ा खाइए और ऋतु अनुसार खाइए, ये महर्षि चरक ने कहा है। और महर्षि चरक कहते हैं कि आपको सुबह 9 बजे से पहले भोजन कर लेना चाहिए। भोजन बनाने वाले के सामने करना चाहिए, सराहना करते हुए करना चाहिए। भोजन अगर ज्यादा गरिष्ठ है तो आप थोड़ा कम कर लीजिए, भोजन कम है तो उसको भरपेट भी खा लीजिए, लेकिन इतना खाइए कि आपकी सांस लेने में कोई दिक्कत पैदा ना हो, आपके चलने में कोई दिक्कत पैदा ना हो। यानी आहार को आप इतना स्थान रखिए कि आपके आमाशय के अंदर चौथाई हिस्सा पानी के लिए और चौथाई हिस्सा हवा के लिए खाली रह जाना चाहिए, यानी आधा हिस्सा हमें भरना चाहिए। और वैसे कहते हैं भूख से 1 रोटी कम खा लीजिए, और अगर आप चावल खाते हैं तो भूख से 1 चमचा चावल कम खा लीजिए। लेकिन भोजन में घी का अवश्य प्रयोग होना चाहिए। स्नेहनम मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते, जिस भोजन में घी होता है, मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया है। लेकिन घी खाने से पहले ये देख लीजिए कि आपका घी नकली तो नहीं है। असली घी आपको मिले तो उस घी का प्रयोग कीजिए, उस घी से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन बाजार में जो लिक्विड घी आपको मिल रहा है, जो मिलावटी घी आपको मिल रहा है, नकली घी जो मिल रहा है, नाम तो उसका घी है, लेकिन अगर उसके खाने से कोई दिक्कत पैदा हो जाती है तो आप घी को दोष देते हैं। वहाँ घी को दोष न देकर के आपको उसकी गुणवत्ता पर देखना चाहिए कि आपको घी अशुद्ध तो नहीं मिल गया। जो दूध आपके लिए अमृत है, उस दूध के पीने से अगर आपको दिक्कत हो रही है, बहुत से रोगी मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि दूध पीने से जलन पैदा हो जाती है, घी खाने से घबराहट और बेचैनी बढ़ जाती है, घी खाने से जलन बढ़ जाती है, ऐसा रोगी कहते हैं। लेकिन अगर सब्जी में मिर्च ज्यादा हो, आप घी डाल दीजिए, मिर्च का प्रभाव खत्म हो जाता है। कहीं पर घाव हो जाता है, आप घी बांध दीजिए, जलन खत्म हो जाती है, घाव भर जाता है। ऐसे ही शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को कम करता है घी। लेकिन कौन सा घी होना चाहिए? जो शुद्ध हो, जो शुद्ध घी है उस घी का प्रयोग करना चाहिए। फिर रोगी पूछते हैं जी घी कौन सा होना चाहिए, गाय का या भैंस का? जो अंग्रेजी गौवे हैं इनका अगर आप घी लेते हैं तो ये तो कैंसर पैदा करता है, भयंकर गर्मी पैदा करता है। अगर आपको घी खाना है तो देसी गाय का घी खाइए, साहिवाल नस्ल की गाय का घी खाइए, या आप गिर नस्ल की गाय का घी खाइए। नहीं मिलता तो भैंस का घी भी अति उत्तम है, आप घी भैंस के घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जितना आप घी का प्रयोग करेंगे, घी खाने से कभी रोग नहीं बनते। आपने देखा होगा पूर्व काल के अंदर एक गरीब से गरीब आदमी जब बच्चा पैदा होता था तो बच्चे की माँ को कम से कम 10 किलो घी खिलाता था। 1 महीने के अंदर 10 किलो घी खाने वाली वो माता कभी मोटी नहीं होती थी, वह कभी व्यायाम नहीं करती थी, काम भी नहीं करती थी। जो कभी व्यायाम नहीं करती थी, जो काम नहीं करती थी, जो लेटी रहती थी, वहाँ वो 10 किलो घी पच जाता था।
क्योंकि घी लघु सुपाच्य है, जो आसानी से हजम हो जाता है। घी आपके शरीर के अंदर पचने की पावर पैदा करता है। घी आपके मलों को साफ करने के लिए आंतों में पावर पैदा करता है। घी आपके अंगों के अंदर डुपलप की क्रिया को ठीक करता है। यानी जिस तरह से खुश्की दूर हो जाती है तो आपके अंग ठीक से काम करेंगे, और इसमें अगर तरावट आ जाती है तो डुपलप की क्रियाएं ठीक हो जाती हैं। ऐसे ही घी काम करता है। लेकिन यहाँ हमको भ्रमित कर दिया गया कि घी खाने से आपको हार्ट अटैक हो गया, घी खाने से आपको बीपी बढ़ गया, घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। एक घी को बंद करा करके आपको ड्राई फ्रूट खिलाने शुरू कर दिया। ये ड्राई फ्रूट बेहद गर्म होते हैं। 2 बादाम को हजम करने के लिए 400 डंड मारनी पड़ती हैं, यानी खूब मेहनत करके बादाम को पकाया जाता है, पचाया जाता है। लेकिन आप लोग घी को बंद करके पाव पाव बादाम खाए जाते हैं, और इस बादाम के साथ क्या लेते हैं? चाय। चाय भी गर्म है, आपके बादाम भी गर्म है। परिणाम क्या हुआ कि आपके अंदर गर्मी बढ़ती चली गई, और इस गर्मी से बीपी बढ़ गया, इस गर्मी से कैंसर बन गया, इस गर्मी से लीवर सोराइसिस हो गया, इस लीवर से किडनी डैमेज, इस गर्मी से आपकी किडनी डैमेज हो गई, इस गर्मी से आपको स्वित्र कुष्ठ बन गया, सोराइसिस का रोग बन गया, त्वचा के रोग बन गए, इस गर्मी से पैरों में जलन आ गई, इस गर्मी से पैर सुन्न होने लग गए, इस गर्मी से आपके तलवों के अंदर जलन पैदा होने लग गई, क्योंकि चाय भी खुश्क थी और गर्मी थी, और आपके ड्राई फ्रूट्स भी गर्म थे। ड्राई फ्रूट, जहाँ शास्त्र कहते हैं, महर्षि चरक ने कहा है कि जिस देश में जो चीज पैदा होती है वहां के लोगों को वह चीज लाभकारी है, खानी चाहिए। अब ड्राई फ्रूट कहाँ पैदा होते हैं? वहां के लोगों को शिमला में पैदा होते हैं, कश्मीर में पैदा होते हैं, या विदेशों में पैदा होते हैं। जो ठंडे भूभाग के प्रदेश है वहाँ ये पैदा होते हैं, तो वहाँ के लोगों को ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन दिल्ली जैसे गर्म स्थान के अंदर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के गर्म स्थान के अंदर जहाँ काजू बादाम पैदा नहीं होता, वहाँ के लोग जब काजू बादाम का प्रयोग करते हैं, और समुद्र के किनारे बैठे लोग जो समुद्र वहाँ काजू बादाम का प्रयोग करते हैं, तो वे लोग सभी रोगी हो जाएंगे। हरियाणा में बैठ करके या दिल्ली में बैठ कर जब मैं नारियल के पानी का प्रयोग करता हूँ तो ये लाभ नहीं देगा, क्योंकि नारियल का पानी जहाँ पैदा होता है वहाँ के लोगों को उसका प्रयोग करना चाहिए। हरियाणा के अंदर गन्ना पैदा होता है तो यहाँ के लोगों को गन्ने के रस का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन कब करना चाहिए? ये गन्ने के रस का भी प्रयोग आपको सर्दियों में करना चाहिए, गर्मी में नहीं पीना चाहिए। मैं देखता हूँ कि आजकल गर्मी के अंदर गन्ने का रस चारों तरफ मिलता है, गर्मी के अंदर नारियल पानी खूब बिकता है, लेकिन इस गर्मी के अंदर पिए गए गन्ने के रस से आपको शुगर का रोग बन जाएगा। इस गर्मी के समय में गन्ने के रस पीने से आपके प्रोस्टेट बढ़ जाएंगे। इस गन्ने के रस को गर्मियों में पीने से आपके अंदर एक भयंकर बीमारी जिसको आप कैंसर कहते हैं वो रोग बन जाएगा। अगर आप इसकी जगह देसी खांड को ले लेते हैं, मिश्री को ले लेते हैं, उसको पानी में घोल करके पिएंगे तो यही मिश्री आपको ताकत देगी, यही खांड आपकी गर्मी को दूर करेगी, आपके आयरन को पूरा करेगी। जब आयरन आपका पूरा हो जाएगा, आपके अंदर ब्लड से पूरा हो जाएगा, आपके गर्मी कम हो जाएगी, तो आपकी डाइजेशन पावर बढ़ेगी, आपको भूख लगेगी, भूख लगेगा, पाचन होगा, पाचन होगा तो रसात रक्तम ततो मांसम मांसान मेदस ततो अस्थि अस्थरो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जाएगी। मैं अपने औषधालय के अंदर जो मोटे रोगी आते हैं घी खिलाते हैं, घी खिला करके हम मोटापे को दूर करते हैं, घी खिला करके हम बीपी को ठीक करते हैं, मीठा खिला करके हम शुगर के रोगियों को बड़ी आसानी से उनके अंदर ताकत और एनर्जी पैदा करते हैं, उनकी दवाइयाँ बंद करा देते हैं, परहेज कराते हैं। मात्र ये कि आप सुबह 4 शीशम के पत्ते, 4 नीम के पत्ते खा लीजिए और नीम की दातुन कर लीजिए, या देसी कीकर जिसको बबूल कहते हैं उसकी आप दातुन कर लीजिए। और देखिए आपको कोई गोली खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खूब व्यायाम कीजिए, व्यायाम करने से आपके शरीर के अंदर ताकत आती है। लेकिन व्यायाम आप कहाँ करते हैं? एक बंद कमरे के अंदर जिम में जाकर के व्यायाम करते हैं। आपको व्यायाम करनी चाहिए खुले के अंदर, आपको व्यायाम में दंड और बैठक मारनी चाहिए, आपको मुदगर घुमाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए तो डुडुक चाल चलनी चाहिए। इस तरह से शरीर के अंदर जब आप व्यायाम करते हैं तो सारा अंग आपके खिल जाते हैं, और जब अंग खुल जाते हैं तो वहाँ ब्लड जो ऑक्सीजन लेकर के आए हम आपके लंग्स के द्वारा, वह पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है और ब्लड का प्रवाह होता है। जब पूरे शरीर के अंदर ब्लड फैल जाता है, ब्लड घूमता है, तो कभी किसी भी स्थान पर न गर्मी बढ़ने देता न गांठें बनने देता है। चाहे वो बच्चा दानी की गांठें उससे डिजॉल्व होकर के चली जाती हैं, चाहे पूरे शरीर पर
सर्वांग ग्रंथि जिसको लिम्फोडिमा बोलते हैं वो है तो वो ठीक हो जाएगा। किडनी में अगर गांठें बन गई हैं, शिस्ट बन गया है, वो उसको डिजोल्व कर देगा। लीवर के अंदर अगर शिस्ट बन गया है उसको डिजोल्व कर देगा, क्योंकि आपके अंदर रक्त का प्रवाह आ गया है। जब रक्त के साथ ऑक्सीजन जा रही है, पूरे शरीर के अंदर वो घूम रहा है, तो पैरों में जलन नहीं होगी, पैरों में सुनपना नहीं होगा। जब पूरे शरीर के अंदर ब्लड के साथ ऑक्सीजन घूम रही है तो आपको काम करने की इच्छा पैदा होगी, आपके अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाएगी, आपके अंदर एक चुस्ती फुर्ती पैदा हो जाएगी। जब आपकी चलने की चाल तेज हो जाएगी, समझो आप स्वस्थ हैं। जब चलते हुए आपको आलस्य आ रहा है, चला नहीं जा रहा है, भारीपन बढ़ता जा रहा है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, आलस्य बढ़ता जा रहा है, तो समझिए आप रोगी हो गए। रोगी भी जठराग्नि के हैं। जठराग्नि को ठीक करने के लिए भोजन के बीच में आप नींबू पानी का प्रयोग करते हैं, वो करना चाहिए, उत्तम है। अगर आपको लगता है कि खाया पिया हजम नहीं हो रहा, गैस नहीं बन रही, तो भोजन के बीच में नींबू पानी का प्रयोग कर लीजिए। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत से लोग सुबह सुबह नींबू पानी का प्रयोग करते हैं। सुबह सुबह खाली पेट पिया गया नींबू पानी जो है वो पुरुष में नपुंसकता को पैदा करता है। नींबू पानी आपके अंदर एसिड को बढ़ाता है। खाली पेट पिया गया नींबू जो है वो नुकसान करता है। अगर आपको नींबू पानी का प्रयोग करना है तो भोजन के बीच में घूंट घूंट करके 2 टूक भोजन कर लीजिए, 1 घूंट पानी का पी लीजिए। इस तरह से भोजन के बीच में अगर आप पानी पीते हैं तो ये नींबू का पानी आपके डाइजेशन पावर को तेज करके डाइजेशन को बढ़ाता है। और अगर आप इस नींबू को गरम सब्जी में निचोड़ते हैं, इसकी तासीर गर्म हो जाती है। कभी भी हमें भोजन गरम गरम नहीं खाना चाहिए। कम से कम 1 घंटा पहले बना हुआ भोजन प्रयोग करें। उस भोजन के 1 घंटा पहले बनी हुई दाल या सब्जी के अंदर जब आप नींबू निचोड़ेंगे तो वह नींबू आपको गर्मी नहीं करेगा, वो डाइजेशन का काम करेगा। लेकिन गरम गरम सब्जी में डाला गया नींबू आपके अंदर गर्मी को, एसिड को बढ़ाएगा। यही गर्मी और एसिड आपके पित्त के दोषों को बढ़ाते हैं। पित्त के 40 रोग हैं, तो 40 रोग शरीर में कोई न कोई रोग बन जाता है, आप उनसे ग्रसित हो जाएंगे। अगर आपको नींबू पानी का प्रयोग करना है, मोटे आदमी है, तो आप दोपहर के अंदर गर्म पानी में नींबू डाल करके उसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि दोपहर में पित्त बढ़ती है। हमें एसिडिक चीजों का प्रयोग दोपहर में करना चाहिए। अगर आप फल फ्रूट खाना चाहते हैं, जूस पीना चाहते हैं, तो दोपहर में पीजिए। आप जो सुबह सुबह नींबू पानी का, फलों का जूस का प्रयोग करते हैं, महर्षि चरक ने ये निषेध बताया है। क्योंकि सुबह कफ बढ़ता है तो हमें हैवी डाइट का प्रयोग करना चाहिए। हमें सुबह दही का प्रयोग करना चाहिए अगर आपको फायदा करती है। अगर आपकी जठराग्नि कमजोर है तो दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जठराग्नि कमजोर होने से अगर आप दही का प्रयोग करते हैं तो वही दही आपके अंदर मोटापा और आमवात यानी गठिया जैसे रोगों को पैदा करता है। दही का आपको प्रयोग करना है तो सुबह के समय कीजिए। लेकिन आपका शरीर बहुत बड़ा डॉक्टर है, जिस चीज के खाने से आपके अंदर एक एनर्जी और चुस्ती फुर्ती आए, तो आपको उन चीजों का प्रयोग करना है जिनके खाने से आपका मल मूत्र विकृत हो जाता है, जिसके खाने से शरीर में आलस्य पैदा हो जाता है, जिसके खाने से आपका जोश खत्म हो जाता है, जिसके खाने से आपको लेट जाने की इच्छा करती है, वह भोजन आपके विपरीत भोजन है, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप जूस का प्रयोग करना चाहते हैं और समझते हैं कि आपके लिए जरूरी है, तो आपको उन फलों का जूस लेना चाहिए जो सस्ते हो जाते हैं। क्योंकि सस्ते फल होने का मतलब है मौसमी फल है, सीजन ने अब दिया है। बगैर सीजन के अगर आप फलों का प्रयोग करते हैं तो वह भी आपको हानि देते हैं। आप जो 12 के 12 महीने आज तरबूज का प्रयोग करते हैं तो वह तरबूज आपको नुकसान करता है। आपको तरबूज का प्रयोग करना है तो गर्मी में प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से ऋतु के अनुसार पैदा हुए फलों का उसी ऋतु में प्रयोग करने से शरीर के अंदर कोई रोग पैदा नहीं होता। इसलिए महर्षि चरक ने अपने शिष्यों से पूछा था कि आप संसार में वो चीज बताइए जो निषेध है, नहीं खानी चाहिए। तो महर्षि चरक ने कहा ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसका हम प्रयोग ना कर सके। अगर सही ढंग से समय पर प्रयोग किया जाए तो आपका जहर भी आपके लाभकारी है। जैसे वत्सनाभ, संखिया है, भिलावा, इन जहरों का हम आम बात में गठिया के रोगियों को देते हैं और गठिया ठीक हो जाता है। यानी ये जहर भी अगर वैद्य के द्वारा सही समय पर, सही स्थान पर और समान मात्रा के अंदर दिया जाता है तो ये भयंकर विष भी आपके रोगों को दूर करते हैं। और गलत समय पर, जैसे दोपहर में आप रोटी खाते हैं, शाम को आप दही का प्रयोग करते हैं, दोपहर में दही का प्रयोग करते हैं, तो गलत समय पर खाया गया ये भोजन भी आपके शरीर में रोगों को पैदा करेगा। इसलिए सही समय पर भोजन का प्रयोग करना चाहिए। सही समय पर उसका प्रयोग करने से कोई भी आहार आपके शरीर में रोग पैदा नहीं करता।
हम गठिया के रोगियों को, भयंकर से भयंकर गठिया के रोगियों को जब संख्या का प्रयोग कराते हैं तो पहले संख्या को शुद्ध करते हैं। संख्या के भयंकर विष है, लेकिन वैद्य अपने बुद्धि का प्रयोग करके जब उस संख्या को शुद्ध करके उसकी एक उचित मात्रा का निर्माण करके गठिया के रोगियों को देता है, तो वहां वह गठिया का रोग ठीक हो जाता है। ऐसी जोड़ों के दर्द के अंदर जहां पानाल जैसी दवाओं का प्रयोग करके, दर्द निवारक दवाओं का प्रयोग करके बीपी बढ़ जाता है और सदा के लिए आप आदी हो जाते हैं, वहां वत्सनाभ का प्रयोग करके वहां के रोगियों में दर्द को दूर करके बीपी को नहीं बढ़ने देते, यानी आपके बीपी को भी सदा के लिए ठीक किया जा सकता है और आपके हृदय रोग से भी आपसे बचाया जा सकता है, अगर सही ढंग से औषधियों का निर्माण किया जाए। इसीलिए हम अपने औषधालय के अंदर स्वयं औषधि का निर्माण करते हैं। वह चाहे कोई आश्वादिष्ट क्यों ना हो, चाहे वह औषधियाँ किसी वटी के रूप में हो, चूर्ण के रूप में हो या रसायन के रूप में हो, हम उन औषधियों का सभी का अपने यहाँ भावों से भावित करके औषधियों का निर्माण करते हैं। और उन औषधियों का निर्माण करके जब हम नाड़ी देख करके रोग के कारण को जान करके जब हम दवाई देते हैं, तो हम कहते हैं कि सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, मोटापा, ये कोई बीमारी नहीं है, ये मात्र आपके पेट के दोष हैं। आप पेट को साफ कर दीजिए, ये बीमारी आपकी तुरंत दूर हो जाएंगी। और इन बीमारियों से शरीर विकृत होकर के, दोष और धातु विकृत होकर के जो आपके अंदर किडनी डैमेज, लीवर डैमेज, हार्ट अटैक, शुगर जैसी बीमारियां बन गई, जब आप उसको छोटी अवस्था में ही ठीक कर देंगे तो शुगर भी आपका ठीक हो जाएगा, किडनी के रोग से भी आप बच जाएंगे, हृदय रोग से भी आप बच जाएंगे और आपके अंदर लीवर सिरोसिस जैसे ये कैंसर जैसे रोग नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने रोगों के मूल कारण को दूर कर दिया। यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। अगर आपने धुएं को दूर करना है तो अग्नि को खत्म करना होगा, अगर रोग को दूर करना है तो रोग के कारण को दूर करना होगा। इसलिए महर्षि चरक ने शरीर के सभी रोगों को, संसार के सभी रोगों को 120 की श्रेणी में किया है कि 20 रोग तो आपके कफ के हैं, पित्त के 40 रोग हैं और वायु के 80 रोग हैं। इन 80, 40 और 20 यानी 140 रोगों को अगर आपको ठीक करना है तो सिर्फ वात, पित्त और कफ का समन करके ही ठीक कर सकते हैं। और वात को ठीक करने के लिए बस्ती का प्रयोग किया जाता है, तेल का प्रयोग किया जाता है, पित्त को ठीक करने के लिए घी का प्रयोग किया जाता है और कफ को ठीक करने के लिए आपके शहद का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आपको तेल, घी और शहद का प्रयोग करना ही आप लोग सीख जाएं कि किस समय किस चीज का प्रयोग करना चाहिए, तो तीनों दोष वात, पित्त और कफ जब बराबर होंगे तो शरीर में कोई दोष ही पैदा नहीं होगा, कोई बीमारी ही नहीं बनेगी। इसलिए शास्त्र कहते हैं समदोष समागनि समधातु मल क्रियाश्च प्रसन्न आत्म इंद्रिय स्वस्थिति अभिधीयते, कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है कि जब आपके दोष, धातु और मल सही समय पर ठीक काम कर रहे हो तो समझिए आप स्वस्थ हैं, आपकी इंद्रियां प्रसन्न है, आपका काम करने की इच्छा कर रही है, तो आपको ये चीज ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इस शहद का प्रयोग, इस घी का प्रयोग, इस तेल का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए। अगर आप तेल का प्रयोग वर्षा ऋतु को छोड़कर किसी अन्य ऋतु में करते हैं तो तैलम तेजम हरति, तेल तेज को हरता है, कैंसर बनाता है, तेल आपकी इम्यूनिटी पावर को खत्म करता है। अगर आपको तेल का ही प्रयोग करना तो सिर्फ वर्षा ऋतु में करना चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु में शरीर के अंदर वायु बढ़ जाती है और तेल जो है वायु को नष्ट कर देता है, वायु का समन कर देता है। तो आपको अगर तेल का प्रयोग करना है तो सिर्फ वर्षा ऋतु में प्रयोग करना चाहिए, अन्य किसी ऋतु में आपको तेल का प्रयोग मसाज के रूप में तो कर सकते हैं, खाने के रूप में नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग शहद पानी का प्रयोग करते हैं, शहद और नींबू का प्रयोग करते हैं, उनको कभी भी शहद के साथ इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। शहद का प्रयोग हमें औषधियों के साथ प्रयोग करना चाहिए। शहद का गुण उसके गुण को बढ़ा देता है। अगर आपके अंदर खांसी हो गई तो त्रिकुटी के अंदर आप शहद मिला करके चाट लीजिए, या एलोपैथी का चूर्ण के अंदर शहद मिला करके चाट लीजिए, जिसके आपके खांसी, नजला, जुखाम, जिसको आप अस्थमा कहते हैं, वे रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन इसी शहद को अगर आप पानी में प्रयोग करते हैं तो गठिया रोग को बढ़ा देता है। इसी शहद को दूध में उबाल करके प्रयोग करते हैं तो आपके अंदर लीवर सिरोसिस जैसे रोग बना देता है। गर्म पानी में प्रयोग करते हैं तो बिलिरुबिन को बढ़ा देता है। यानी शहद को अगर आपने पित्त दोष को दूर करना है तो पानी में घोल करके दिन में प्रयोग करना चाहिए। शहद को अगर औषधि के साथ लेना तो उसमें मिला करके शहद का प्रयोग कर लीजिए तो उसके गुण को बढ़ा देगा। बाकी किसी अन्य रूप से हमें शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ घी की, कि घी का प्रयोग हमें कैसे और कब करना चाहिए।
जो आप भोजन के अंदर तड़का लगाते हैं, छौंक जिसको लगाते हैं, उस तड़के का भोजन बनने के पश्चात, सब्जी या दाल बनने के पश्चात आपको घी के सब्जी के अंदर छौंक लगाना चाहिए घी का, और वो घी इतना ही होना चाहिए कि आपका छौंक का जो पदार्थ है वो उसके अंदर भुन जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे सब्जी में डाल करके घी का प्रयोग कीजिए, दाल में घी का डाल करके प्रयोग कीजिए, हलवा बना करके घी का प्रयोग कीजिए, चूरमे के अंदर घी का प्रयोग कीजिए। लेकिन अगर इसी घी को आप दूध में डाल करके उबाल करके पीते हैं तो यही घी आपके अंदर पित्त दोष को बढ़ाता है, वरना यह घी वात पित्त कफ इन तीनों दोषों का शमन करता है। इसलिए घी को सर्वोत्तम बताया गया, सबसे उत्तम है घी। लेकिन घी को कैसे खाया जाए आप सुनते रहिए। मैंने अपने YouTube चैनल नाड़ी वैद्य कायाकल्प पर आप जाकर के देखिए, घी के बड़े प्रयोग बताए, बहुत सी वीडियोज मैंने बनाई है। आप मेरे YouTube पर जाकर के आप किसी रोग के बारे में अगर जानना चाहते हैं, अपने शरीर के किसी रोग के बारे में जानना चाहते हैं, तो पूरा शरीर का लक्षण लिखिए, क्योंकि हम कभी भी पैथोलॉजी टेस्ट पर नहीं चलते। आयुर्वेद या तो नाड़ी विज्ञान पर चलता है, या आयुर्वेद आपके शरीर के दोषों को देख करके, कि आपके शरीर के अंदर कौन कौन सी दिक्कतें हो रही हैं, उन परेशानियों को देख करके यह अंदाजा लगाया जाता है कि आपका दोष वात का है, पित्त का है या कफ का है। अगर कफ का दोष है तो हम कफ घन औषधियों का प्रयोग करते हैं, पित्त का दोष है तो पित्त के समन करने की औषधियों का प्रयोग करते हैं, और अगर वात का दोष है तो वात का समन करते हैं। हम कभी भी नष्ट नहीं करते, हम समन करते हैं कि उसको कम किया जाए, कि लेवल बराबर बन जाए। इसलिए आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट अंग्रेजी दवाओं के होते हैं, आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेद के साथ किसी अंग्रेजी दवा का आप प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो एलोपैथी हो या हेमोपैथी हो या अन्य कोई पैथी का अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद तो आपका आहार है। आयुर्वेद तो प्रकृति प्रदत्त आपका ज्ञान है, जो कभी आपको साइड इफेक्ट नहीं दे सकता। हाँ, कई बार ज्यादा मात्रा में जैसे हम दूध का प्रयोग कर लेते हैं तो दस्त लग जाते हैं, कई बार ज्यादा मात्रा में आहार का सुस्वादु भोजन का प्रयोग कर ले जाते हैं तो पेट फूल जाता है, उफारा बन जाता है, कई बार घबराहट और बेचैनी हो जाती है, उल्टी तक आ जाती है, दस्त तक लग जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके आहार ने रिएक्शन कर दिया, ये शरीर ने रिएक्शन किया कि जो चीज आपने ज्यादा ली थी उसको उसने निकाल दिया है। इसलिए आयुर्वेद कहता है हित भुक मित भुक रित भुक। आप हितकारी खाओ, थोड़ा खाओ, ऋतु अनुसार खाओ। अगर इस तरह से आप किसी भी रोग को ठीक करना चाहते हैं, जन्म के पश्चात होने वाले किसी भी रोग को ठीक किया जा सकता है, लेकिन जन्मजात किसी रोग को ठीक नहीं कर सकते हैं। जब आप थक जाएं, परेशान हो जाएं अंग्रेजी दवाओं से, पैथोलॉजी टेस्टों से, और इस सुंदर शरीर को ये कहने लग जाएं कि भगवान उठा ले तो अच्छा है, उस उठ जाने से पहले, चले जाने से पहले एक बार हमारे औषधालय में आइए या कोरियर से दवाई मंगा लीजिए। नीचे स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे बात करूंगा, आपके रोग का सही कारण जान करके आपको मैं बता दूंगा कि आपकी दवाई कितने समय में आपके घर पहुंचेगी। आप उसका प्रयोग कर सकते हैं या मेरे औषधालय में आकर के प्रयोग कर सकते हैं। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहा दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारत।